दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं विजय खरे। आज हमारा प्रश्न ये है कि भगवान कौन होता है, ईश्वर कौन है, ईश्वर है या नहीं है, और देवता कौन होते हैं, क्यों उनकी पूजा होती है, इसको भी कवर करेंगे। हो सका तो अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जब लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए। देवता जो दे सके, जो देने लायक स्थिति में है, जिसके पास इतना है कि वो दूसरों के लिए भला कर सके, दूसरों को कुछ दे सके, मतलब जो खुद की ज़रूरतों से ऊपर उठ गया है, वो देवत्व में आ गया है। जिसकी शक्ति, जिसकी ऊर्जा उस लेवल से ऊपर चली गई कि उसकी जो खुद की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई, उसके बाद वो ऊर्जा दे सकता है, वो पॉजिटिविटी दे सकता है, वो और भी चीज़ें दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। वो है देवता। और भगवान भाग्यवान, मतलब भगवान मतलब जो भाग्यवान, जो अपने भाग्य को जगा लेता है, वो भगवान है। शाब्दिक अर्थों में, गहरे अर्थों में भगवान हम उसको बोलते हैं जो देवता से एक और ऊपर सीढ़ी पर होता है, उसको हम भगवान बोलते हैं। देवता और भगवान। देवता हम कुछ निचले स्तर पर बोलते हैं, जिसके पास कुछ शक्तियां हैं, उसको हम देवता बोलते हैं। जिसने देवीय शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, उसको देवता बोलते हैं। और उसके बाद भगवान, और उसके बाद ईश्वर। ईश्वर मतलब जिसके, ईश्वर का शाब्दिक अर्थ है ऐश्वर्य। ये शब्द बना है ऐश्वर्य से। जिसके पास ऐश्वर्यशाली है, जो जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास अनंत है, जिसके पास ऊर्जा अनंत है, जिसके पास संपदा अनंत है, जिसके पास शक्ति अनंत है, जिसके पास क्रिएटिविटी अनंत है, और वो अनंत का स्वामी है, और वो ऐश्वर्यपूर्ण है, वो ईश्वर है। और गहरे अर्थों में, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, गहरे अर्थों में ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, ईश्वर की ही सृष्टि है। चाहे हम उसको सृष्टा बोलें, ईश्वर बोलें, या किसी और नाम से पुकारें। कई बार हम भगवान नाम से भी उसको ही पुकारते हैं। तो वो है सृष्टा, जो पूरी जो सत्ता है, पूरी जो सृष्टि है, उसका जो मालिक है, उसका जो क्रिएटर है, टॉप क्रिएटर, उसको हम ईश्वर कहते हैं। और हम किसको पूजते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति, चूँकि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर निराकार है। तो ईश्वर के बाद जो भगवान आते हैं, भगवान जो है, जो उनको हम देवता के रूप में जब पूजते हैं, तो वो मानव शरीर में आते हैं, मतलब वो अवतरण लेके आते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके पास इतनी शक्तियाँ और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, एक कुछ स्तर की पावर होने के बाद, वो स्वर्ग में रहते रहते उनको ज़रूरत नहीं होती है, उच्च लोकों में रहते रहते उनको ज़रूरत नहीं होती है जन्म लेने की। जन्म लेने के, आत्माओं के जन्म लेने के 3 कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि लोग अपने परिजनों की, अपने स्वजनों के हेल्प के लिए आते हैं धरती पर। दूसरा, अपने कर्मों को काटने के लिए आते हैं। तीसरा, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए आते हैं। तो जो देवता होते हैं, कई बार आध्यात्मिक प्रगति के लिए आते हैं, अनुभव के लिए आते हैं, और कई बार वो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए आते हैं। केवल उनके खुद के कोई कर्म नहीं होते ऐसे कि जिन्हें आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आते हैं। उसको बोलते हैं हम अवतारी पुरुष। ऐसे अवतारी पुरुष जिनको हम देवता भी कहते हैं। और उनकी हम पूजा इसलिए करते हैं, आराधना इसलिए करते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है। हमारे पूर्वजों के मन में उनके प्रति श्रद्धा हुई। श्रद्धा क्यों हुई? कि उन्होंने ऐसा प्राप्त किया है, ऐसा प्राप्त हम सबको करना चाहिए। कैसे किया? उन्होंने ध्यान से किया, उन्होंने ज्ञान से किया, उन्होंने तप से किया, उन्होंने त्याग से किया, उन्होंने प्रेम से किया, उन्होंने करुणा से किया। उनमें वो सारे मानवीय गुण थे, और मानवीय गुण से उच्च होते होते उन्होंने मन को जीता, और उन्होंने उच्च शक्तियाँ प्राप्त की। तो हमने उनको देवता कहा, और वो उनकी पूजा अर्चना शुरू की। पूजा अर्चना का मतलब है कि हम उनके प्रति श्रद्धा से भर गए, हम उनके प्रति
उनके प्रति नतमस्तक हो गए कि इसी तरह से हम भी आगे बढ़े। मंदिर मतलब मन के अंदर, जहाँ पर जाके हम अपने मन के अंदर जा सकें, बाहर के नहीं, हम अंदर जा सकें, हम स्वयं को देख सकें, हम स्वयं के प्रति जागरूक हो सकें, हम अपने भीतर की शक्तियों को जगा सकें, वो मंदिर है। तो हमारा मंदिर का मतलब, मंदिर का कंसेप्ट यहाँ है। हाँ, मंदिर में ऊर्जा होती है, मंदिर में सब कुछ होता है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर मंदिर में ध्यान नहीं किया, मंदिर में अगर आप शुद्ध नहीं हुए, मन को शांत नहीं किया, तो मंदिर का जो बेसिक जो वो था, पर्पस था, वो डिफीट होता है, वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है फिर। और राम, कृष्ण और शिव जी, हनुमान जी, सभी देवता, सभी भगवान ज़्यादातर आपको दिखेंगे कि वो ध्यान करते थे, वो तप करते थे। यहाँ तक कि सिद्ध पुरुषों ने भी तप किया, यहाँ तक कि अर्जुन ने तप किया, रावण ने तप किया। तो जिन्होंने भी कोई शक्तियाँ पाई उन्होंने तप किया, मतलब उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने साधना की। ध्यान, योग, साधना, तप, इन सब से उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की। तो ये होता है हमारा चरम लक्ष्य, ये रास्ता होता है जिससे कि हम उस लक्ष्य तक पहुँचें, हम स्वयं को जानें, हम ईश्वर को जानें। और ईश्वर सृष्टा ने हमारे अंदर भी विराजमान है, वो हमारे अंदर भी विराजमान है, तो हम उसको जानें। उसको कैसे जान सकते हैं? केवल ध्यान के माध्यम से। पूजा उसकी पहली सीढ़ी है, केवल प्राइमरी क्लास है, लेकिन आपको पीएचडी तक जाना है तो आपको ध्यान करना होगा। धन्यवाद मित्र।